हाय। हेलो। तो ऐसा है भाई। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुबई के वीज़ा के बारे में। दुबई का वीज़ा कैसे लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट है दुबई के वीज़ा के लिए। और अभी जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक बवाल सा आ रखा है, दुबई ने ये कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दी। वो क्या है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा लोग अभी वो ढूंढ रहे हैं ना वीडियो की भी, इमिग्रेशन में क्या होता है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि आज है तारीख 24 दिसंबर, और मैं अभी कल ही दुबई से अभी आया हूँ 10 दिन रह के। तो मैं आपको पूरा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके बारे में बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो है दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा या कहाँ से मिलेगा। तो दुबई भी अभी उन कंट्री में से एक है कि जो आपको सीधा वीज़ा नहीं देती। मतलब आप सीधा जाके एम्बेसी या इनका ई वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको किसी एजेंट के थ्रू, ऑथराइज एजेंट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दुबई का मैं मोस्टली जो अप्लाई करता हूँ वो करता हूँ मेक माई ट्रिप से। भाई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपको पर्टिकुलर यहाँ मेक माई ट्रिप का नाम ले रहा हूँ। तो मैं पर्सनली जितनी बार दुबई गया हूँ मैंने सारे वीज़ा लिए हैं मेक माई ट्रिप से। बहुत सिंपल प्रोसेस है इनका। तो पहले क्या था ना कि मेक माई ट्रिप या कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो एजेंट से, तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का कॉपी और एक अपना फ़ोटो, जो नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होता है ना, वो डालना होता था। लेकिन अभी जैसे कि काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और हर जगह ये इनलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने भी अपने सारे जो रूल्स हैं, वीज़ा रूल्स हैं, वो थोड़े चेंज भी किए हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी किए हैं। तो मैंने भी जैसे कि अप्लाई किया, पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का कॉपी और फ़ोटो मैंने डाल के अपलोड कर दिया। और लगभग 6,900 शायद फ़ीस है इनकी, 6,900 या 6,700 के आसपास फ़ीस है, वो मैंने फ़ी पे कर दी। अपलोड करने के नेक्स्ट डे मेरे पास में मेक माई ट्रिप से किसी का कॉल आया था कि भाई आपका हमने वहाँ एम्बेसी सबमिट किया था, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आई है। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने दो मांगा। देखो कुछ भी दिया चेंज नहीं है यार, आप कहीं भी जाओगे, इवन आप बैंक आ रहे हो तो वहाँ पे भी वो लोग मांगते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई आपके पास में कंफर्म राउंड टिकट हो, मतलब आने जाने की कंफर्म एक ही पीएनआर पे, और आपके पास में कंफर्म होटल स्टे हो। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है यार। आप कहीं भी टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हो तो भैया वापस आओगे, तो कोई भी मतलब ऐसा बड़ा इशू नहीं है जितना यूट्यूब ने खड़ा कर रखा है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। भाई हर चीज़ के, हर वीज़ा के लिए आपको चाहिए होता है। पहले लोग ये मांगते नहीं थे, अब मांगने लग गए, तो उसमें भी नया क्या है ना। तो ये दो आपको चीज़ चाहिए। अच्छा, तीसरा केस कई बार क्या होता है कि भी बंदा का कोई रिलेटिव है वहाँ पे, तो वहाँ रह रहा है, तो उस केस में आपको जहाँ आप जाके रुकोगे उसका एमिरेट्स आईडी मतलब मस्ट है। उसका एमिरेट्स आईडी और उसका जो एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है या प्रॉपर्टी जैसे भी रह रहा है, वो रेंट एग्रीमेंट या जो भी उनका प्रूफ ऑफ स्टे है वो आपको लगाना पड़ेगा। पार्टीशन का जो है वो स्टे नहीं मानते हैं वहाँ पे, पार्टीशन भी लोग रहते हैं, वो वैलिड नहीं है वहाँ पे। तो आपका अगर पूरा उन्होंने प्रॉपर घर ले रखा है तो उसका जो किरायानामा है या उनका खुद की प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो उसके पेपर्स, उनका एमिरेट्स आईडी प्लस आपका आने जाने का टिकट, ये लगेगा। अगेन बहुत इजी प्रोसेस है। आप ये डॉक्यूमेंट डालो, फीस पे करो, विद इन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब 1 से 2 दिन में आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। नॉर्मली ये लोग आपको 1 महीने में 15 दिन की वैलिडिटी देते हैं। इसके बाद आप अगर और लेना है तो आप पे करते रहो, और वो आप मिलता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मिनिमम 15 दिन वाला ठीक है। तो मेरा ये बता दिया मैंने आपको, कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा, कितना फ़ीस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरा वीज़ा लग के आ गया था। 14 को मैं जयपुर से फ़्लाई किया एयर इंडिया की फ़्लाइट से। ठीक है, जयपुर में भी अभी एयरपोर्ट दो बन गए हैं, एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। तो अभी छोटा सा एयरपोर्ट है, 2 बंदे का स्टाफ है इमिग्रेशन के अंदर। तो वहाँ गया तो टिकट विकट मिल गई। इमिग्रेशन पे गया तो उन्होंने पूछा कैश कितना लेके जा रहे हो आप, जयपुर पे इमिग्रेशन पे। मैंने बोला कैश नहीं है मेरे पास में, मेरे पास क्रेडिट कार्ड से है। कि लिमिट कितनी है, मैंने बोला 5 लाख। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठप्पा ठप्पा मार दिया, और मैं अपने एयर इंडिया से तो भाई पहुंच गया। भाई एयर इंडिया की सर्विस सो है यार, है ना।
फ़्लाइट मुझे एयर इंडिया की राउंड लगभग पड़ी थी 16,000 की। अभी दिसंबर है, थोड़ा महंगा है। और खाना बड़ा वाहियात सा खा, मतलब ठीक ठाक था। सुबह 6:30 की फ़्लाइट थी, तो उसमें दो छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी इडली और एक इतना सा सांभर वड़ा और उपमा और एक जूस की बोतल दी थी उन्होंने मुझे। और जब वापस मैं राइट वापस जब आया था मैं, तो मेरी रात की फ़्लाइट थी लगभग 10 बजे की। तब ये सेम बंदों ने मेनू मुझे पकड़ा दिया, दो इतनी इतनी सी इडली, एक एक सांभर वड़ा और थोड़े से उपमे और सेम जूस। मतलब सुबह दोपहर शाम वो आपको एक ही खाना खिलाएंगे। और खाने की क्वालिटी भी मतलब ठीक ठीक थी, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा ये कि ये इसमें टाइम पर उड़ गई तो भी ठीक है, डिले नहीं हुई। एनीवे, तो ये हो गया। तो मैं 14 को पहुंच गया अपने 4 घंटे की फ्लाई करके आपके दुबई एयरपोर्ट पे। अब अब जो लोग कहते हैं ना इमिग्रेशन में ये था वो, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं पहुंचा वहाँ पे। जैसे कि भाई मैं पहले 10-12 बार विजिट है मेरा। अब उन्होंने रिसेंटली दुबई पे स्मार्ट गेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर आपका दुबई आपका पहला 1-2 बार एंट्री हो रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्मार्ट गेट जो है आपके पासपोर्ट से ओपन हो जाएगा। तो आपका पूरा पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है जिस पर आपकी फ़ोटो और बारकोड होता है ना, तो वो आपको वहाँ उसमें स्मार्ट गेट में स्कैन करना है। 99% अगर आपकी पहले एंट्री है तो आपका जो गेट है ओपन हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ हम दो ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरा तो ओपन हो गया, लेकिन वाइफ का मतलब पहले एंट्री थी दुबई में, तो उसका वो गेट स्मार्ट गेट नहीं खोला। तो जो वहाँ पे जो काफ़ी लोग लगे हैं असिस्टेंस के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया भी आप इमिग्रेशन मैनुअली इमिग्रेशन करवाइए। तो मैंने उसको वहाँ सब कुछ देख के भेजा था, आपका उसका वीज़ा, उसका रिटर्न टिकट, होटल स्टे, क्रेडिट कार्ड्स भी मैंने उसको दिए थे। इंश्योरेंस भी थी मेरे पास, ट्रैवल इंश्योरेंस भी थी मेरे पास में। पैसा उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं पूछा, उसका पासपोर्ट लिया। इवन उन्होंने वहाँ पे उसका वीज़ा भी नहीं मांगा। ठीक है, ठीक है, वो जैसे ही पासपोर्ट आपका स्कैन करेंगे तो आप वीज़ा की डिटेल आ जाती है, लेकिन फिजिकल वीज़ा भी नहीं मांगा उन्होंने। और उस पर उनको ठप्पा लगाया और एक DU की 24 आवर्स की एक फ्री सिम, नेट जिसमें नेट चलता है, वो सिम उन्होंने उसको पासपोर्ट में दे दी। अच्छा, यहाँ यहाँ अभी दुबई का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जितने पासपोर्ट होंगे ना, आप अगर मैनुअल इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हो, तो जैसे ही आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा, वो आपके पासपोर्ट के बीच में एक सिम, एक जो सिम का पैकेट है ना, एक सिम होती है, वो डाल देंगे। तो उसकी जनरली 24 आवर्स की वैलिडिटी होती है, 10 GB का डाटा मिलता है आपको, तो ये एक अच्छा है। अगर जैसे मैं स्मार्ट गेट से एंट्री ली थी मैंने, तो स्मार्ट गेट क्रॉस करते ही सामने भी काउंटर बना हुआ है, और वहाँ से भी आप सिम ले सकते हैं। उनको बोल दीजिए वो फ्री सिम दे दीजिए, आपका नाम पूछेंगे और आपको वो सिम इशू कर देंगे। तो देखो मेरे केस में तो भाई ये दिक्कत कुछ थी नहीं। मेरे साथ दो फ्रेंड्स और भी मतलब फ़्लाइट में फ्रेंड्स बन गए थे, उनसे भी इन्होंने कुछ नहीं मांगा। मतलब वो लोग भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे रिटर्न टिकट या होटल स्टे या शो मनी भाई कुछ भी नहीं बोला। वहाँ गए, उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया, ठप्पा मारा और आ गए। तो भाई मैंने तो अभी जो 5-7 केस देखे हैं वहाँ पे, किसी से भी उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं की। अब पता नहीं भैया क्यों यूट्यूब पे तो हल्ला मचा रहे हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया। तो भैया आपके इंटेंशन अगर जेन्युइन है ना, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। दुबई तो का कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंटेंशन घूमना है, घूम के वापस आना है, तो भाई कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी रूमर्स में मत पड़ो कि भैया भाई कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं है। अच्छा, वहाँ पर ये भी नहीं है कि यार अगर आपके पास में कैश फिजिकल नहीं है, तो आप कह सकते हो भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, फॉरेक्स कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है, करेंसी कार्ड, जो भी कार्ड है, मेरे पास पैसा है। ये नहीं कहते कि हमें कैश ही दिखाओ और हमको निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये था मेरा पूरा सीन। उसके बाद मैंने वहाँ से नोल कार्ड लिया। नोल कार्ड पता होगा आपका कि दुबई में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपका, RTA जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, RTA के अंडर में जो भी वहाँ ट्रांसपोर्ट चलता है, जैसे कि आपकी लोकल बसें हो गई, मेट्रो हो गई, आबरा आबरा जिसको बोलते हैं। जैसे आप दुबई से बुर्दुबई से ग्रीक से मतलब आप बुर्दुबई की तरफ जाओगे ना, तो जो लोकल बोट होती है उसको आबरा बोलते हैं। आबरा की टिकट भी आप उससे पे कर सकते हैं। इवन कुछ जैसे अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि जमील पार्क है या कुछ और भी है, आप वो नोल कार्ड के थ्रू उससे भी उनकी टिकट्स आप ले सकते हैं। ठीक है,
और नोट कार्ड देखो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले लेना, सही रहता है। 12-12.5 का उसका कार्ड का कॉस्ट है। बाकी आप जो जितना आप AED चार्ज कराओगे वो आपको वहाँ मिल जाएगा। नोट कार्ड रिचार्ज करने के लिए आप जो जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ आप टिकटिंग करा सकते हैं। अगर 50 दिरहम से कम अगर आपको नोट कार्ड रिचार्ज करवाते हैं तो आपको वेंडिंग मशीन लगी हुई है वहाँ से रिचार्ज होगा, और 50 से ऊपर है तो आप कस्टमर केयर से भी करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े जो भी रेलवे आपके जो बस स्टॉप्स बने हुए हैं वहाँ पे भी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है, वहाँ से भी आप नोट कार्ड रिचार्ज करवा सकते हैं। तो भाई ये था मेरा पूरा दुबई का एक्सपीरियंस भाई। बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था, बहुत स्मूथ ट्रिप था, कोई इशू नहीं है। आप आराम से जाओ, बस आपका इंटेंशन, आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए कि भी आप घूमने जा रहे हो, और अपना आप घूम घुमा के आप वापस आने वाले हो, दैट्स इट। एनीवे, तो ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आपको आउट डाउट क्लियर करने के लिए कि भाई ऐसा कोई उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं दुबई ने, वही चीज़ शुरू से चलती है। ये बहुत हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पहले भी वो लोग टिकट मांगते थे, अभी भी टिकट मांग रहे हैं, पहले भी कंफर्म टिकट हर घंटे मांगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप टेंशन लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप पूरे रखो आप, और सबसे बड़ा आप इंटेंशन क्लियर रखो। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। मिलते हैं फिर।